बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, समस्त देवता की जय। सबसे पहले अपने शिव गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। हर हर महादेव की जय। एक राजा हलन, उनकर 4 गो बेटी हल। तो राजा चारों बेटी के परवरिश बराबर कर हलन। फिर एक दिन का मन में आयल उनका, तो कहलन कि बड़ी बेटी के बोलेलन, बुला के कहलन कि बेटी केकरे राजे राज। राजा बेटी कहलक कि पापा राजे राज। कहलन कि हमर बेटी है, बहुत बढ़िया बेटी। फिर मंझली बेटी के बोलेलन, कहलन कि बेटा किसके राजे राज। तो मंझली बेटी बोलक कि पापा राजे राज। फिर वो कहलन कि हमर बेटी है। फिर तीसरी बेटी के बोलेलन, कहलन कि बेटा किसके राजे राज। तीसरी बेटी भी कहल कि पापा के राजे राज। फिर चौथी बेटी के बोलेलन, सबसे छोटी जो था लाडली दुलार उसी को ज्यादा करते थे, तो बोलाए, बोले कि बेटा किसके राजे राज। तो छोटी वाली बेटी है, कही थे, कहलन कि पापा हम अपने राजे राज। तो राजा के तो बहुत जोर से झटका लगल। कहलन कि सब बेटी तो कहलक हमरा कि अपना पापा राजे राज, ये छोटी बेटी बोल रहा है कि अपने राजे राज। वो दिन से ओकरा मान आदर करना छोड़ दिलन और दुर्व्यवहार करे लगलन। ऐसे करते 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 कुछ समय बीत गेल, शादी के योग हो गलन। तो बड़ी बेटी के शादी करलन खूब धनिक मनिक के घर में, और खूब गहना गुड़िया धन दौलत खूब दे के विदाई करलन। मंझली बेटी के भी उसी ही खूब धन दौलत दे के बियाह करलन और राजा घर में शादी करलन। तीसरी बेटी के भी खूब बढ़िया घर द्वार देख के, खूब बड़ घर सुंदर बर देख के शादी करलन, ओकरो खूब धन दौलत दिलन। छोटी बेटी के जब शादी करे के होल, तो वजीर के कहलन कि जाओ इसके लिए बर ढूंढो ऐसा कि जो समाज से एकदम अलग हो, समाज में वो रहने लायक, बैठने लायक, देखने लायक ना हो। तो नौकर चाकर गया, वजीर गया, खोजने गया, देखा कि एक ऐसे ही जंगल में कोढ़ी आदमी बैठा हुआ है, दममार, देखने लायक नहीं था, मधुमक्खी झूल रहा है। फिर कहलन कि ये राजा के लिए ठीक है, जैसे राजा खोज रहे थे वैसा ये वर मिल गया है, अब ले चलते हैं। एक वजीर आके बोला कि राजा साहेब, जंगल में एक बहुत सा एकदम गरीब, मतलब दुखियारी बंदा बैठा हुआ है, बड़े वो, उसके मारे अंग अंग में कोढ़ी फूटा हुआ है और कुछ दूरे से देख के बदबू आ रहा है। बोले हाँ 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 हाँ, वैसे ठीक है, वो बड़ बढ़िया है, ले आओ उसको। गया, वजीर गया और एक तार का जो खगड़ा होता है वो खगड़ा काटा और काट के ले आया, उसी पे उसको बैठा के और खींच के लेके आया राजा के पास दरबार में। राजा एक कोस अलगही से कह दिए कि हाँ हाँ ये ठीक है। उसको उधरे बाहर, गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी डाल दिए और डाल के और उसी में उसको बैठा दिए और अपने लड़की को बोले कि उसको खाना पीना तेरे जिम्मेवारी है, तेरा पति वही है, उसी के से शादी होगा। तो अभी भी मौका है बेटी, बता दो
कि किसके राजे राज। फिर भी इतना होने के बाद भी बेटी कह रही है पापा हम तो अपने अपने राजे राज है। कहला कि ठीक है अब पक्का हो गया शादी, इससे शादी कर दो। उससे शादी करा दिए, करा के और बोले कि वो गांव के बाहर से रहेगा और खाना ले जाके तुम रोज देना उसको। झाड़ी में जाके छुप गई बेचारी छोटी बेटी राजा का। और वो देखने लगी कि कैसे ये खाते हैं पीते हैं, कैसे ये क्या करते हैं। वही झाड़ी में छुप के देख रही थी। राजा जो कोढ़ी था वो अपना वास्तविक रूप में आ गया। गुरुजी का दया था, गुरुजी ने भेजा था उसको कि जाइए आप देश का भ्रमण कीजिए, ये देश में देखिए क्या क्या होता है, कौन दुखी है कौन सुखी है, कौन क्या कर रहा है। इसीलिए देखने के लिए गुरुजी उनको भेजे थे कोढ़ी का भेष बना के। वो बेचारा अपना खाना रखा हुआ था, आया अपना वास्तविक रूप में और खाना खाया, फिर थाली धो के रख दिया और फिर वैसे कोढ़ी के रूप में बैठ गया। तो रानी आई, छोटी रानी बोली आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप बताइए कि आप देवता हैं कि क्या हैं, भगवान हैं क्या हैं, कि भूत हैं प्रेत हैं क्या हैं, जो आप ऐसे भेष में बैठे हुए हैं। तो वो कहा कि मैं तो एक कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी का रूप है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, इसीलिए मैं जंगल में पड़ा रहता हूँ। वो तो आपका पापा मेरे को जबरदस्ती शादी कर दिए और आप मेरे साथ में आते हैं जाते हैं, हम तो कहते हैं कि आप दूर ही रहिए हमसे। बोला हम आपको असली रूप आपको हम पहचान गए हैं, आप मेरे लिए भगवान शिव गुरु ने आपको भेजा है, मेरे ही पति बनने के लिए इस धरती पर आपको भेजे हैं। तो वो बोले कि ठीक है हम बताएंगे आपको, आप ये बात किसी से नहीं बताइएगा, हम शिव गुरु का शिष्य हैं, भोलेनाथ ने हमको आदेश दिए हैं कि आप धरती पर जाइए और तब देखिए कौन कैसा है, कौन दुखी है कौन सुखी है, कौन कैसे रहता है। उसको जो दुखी होता है उसको हम मदद करते हैं, गुरु का दया देते हैं, उसको सही रास्ते पर चलाते हैं और मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए हम कोढ़ी के रूप में जंगल में पड़ा रहते हैं। तो रानी बोली कि ठीक है आप ऐसे हैं, हम किसी से नहीं बताएंगे। फिर रानी अपना थाली ली और चली गई अपने घर के महल में। फिर राजा से जाके कही कि पापा अब हमको विदाई कर दीजिए, हम अपने ससुराल जाएंगे। तो राजा हंसने लगे, बोले जाओ, हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी आप चले जाओ, क्योंकि रानी ने बोले थी कि अपने राजे राज, इसीलिए राजा गुस्सा थे। तो विदाई कर दिए। उसको जितना महल का कपड़ा गहना गुड़िया सब था वो सब उतरवा लिए, बोले सब छोड़ दो। एक फटा हुआ कपड़ा दे दिया, साड़ी दे दिया, वही पहना के विदाई कर दिए। और रानी खुशी खुशी अपने तो कोढ़ी के साथ चले गए अपने महल। राजा जहाँ पे के राजा थे वो तो अपने घर चले गए। तो रानी बोली कि हे राजा, हे पति जी, आपसे हम एक विनती करते हैं कि हम आपसे जब तक संबंध नहीं रखेंगे, जब तक हम सदा व्रत नहीं बांटेंगे। तो बोला ठीक है, राजा थे ही, कोई चीज का कमी था नहीं। बोले जितना दुखियारी आएगा उसको हम 12 बरस तक सदा व्रत बांटेंगे और उनको रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। देखते हैं हमारे जैसा दुखियारी कितना ये देश में है। बोले ठीक है, सदा व्रत चालू हो गया, बंटना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे करते करते रोज बंटता था,
ऐसे बीत गया, 12 बरस कब बीत गया रानी को पता ही नहीं लगा। और रानी जैसे ही राजा के घर से, अपने पिता के घर से गई थी, वैसे राजा एकदम कंगाल हो गए। उनको राजपाट छिना गया, पूरा महल ढह गया, मतलब खाने के लिए लाला पड़ गया। तो कहीं रास्ते पर बैठ के राजा भीख मांग रहे थे, तो उसी रास्ते से कोई बाबा जा रहे थे सदाव्रत खाने के लिए। तो बोले कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, फलाने राज में सदाव्रत बट रहा है, चलिए वहाँ से धन दौलत भी मिलेगा, तो कुछ दिन के लिए गुजारा हो जाएगा। तो बेटी दामाद सबको लेके राजा चल दिए। गए तो वहाँ जो छोटी बेटी थी राजा का, वो सदाव्रत बांट रही थी। तो बोली कि सबको राज में से बुला लीजिए, सबको धन भी देंगे और सदाव्रत भी देंगे। बोला ठीक है। तो ये लोग भी तीनों चारों आदमी जो थे, तीनों बेटी, तीनों दामाद, राजा, सब लोग बैठे हुए थे। सबले पीछे बैठे अंतिम में लाइन में कि मेरे को भी कुछ मिल जाएगा। फिर बांटते बांटते रानी के नजर पड़ा अपने पिता पे, छोटी बेटी को नजर पड़ा पिता पे। तो बोली कि आज मेरे पिता भी आए हैं। और रानी गई और जो फटा हुआ जो साड़ी दिए थे राजा, पहना के विदाई किए थे, वही साड़ी पहन के रानी आई अपने पिता के पास आई और वो सदाव्रत बांटने लग गई। पिता ने बोला, बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटी हो, इतना 12 बरस से सदाव्रत बांट रहे हो। तो रानी के आंख में आंसू आ गई और बोलने लगी कि क्या कहें पिताजी, आप तो पिता ही समान हैं, आपका पिताजी ही बोलेंगे हम। हमारे बहुत बड़ा दुख भरा कहानी है, कहानी जान के क्या कीजिएगा, आप ये धन लीजिए और अपना जाइए अपना देश में। राजा बोले कि नहीं बेटी, बताइए क्या कैसे कैसे है। तो वही रानी सारा कहानी बताई कि आप तो पापा जब बचपन में पूछे थे मेरे को कि बेटा किसके राजे राज हो, तो हमने बताया था कि पापा हम अपने राजे राज। और वो तीनों दीदी ने बताया था कि पापा के राजे राज। तो आज आपके राज में देखिए क्या हुआ और हमारे राज में क्या है। बोला बेटी आप सही बोले थे कि हम अपने राजे राज। तो आज देखिए पापा हम अपने राज पे राज कर रहे हैं, 12 बरस से हम सदाव्रत बांट रहे हैं। और गरीब दुखिया का जो आपने कोढ़ी देख के शादी किए थे, वो हमारे राजा जी थे। शिव गुरु ने उनको देश भ्रमण करने के लिए कोढ़ी के रूप में भेजे थे कि जाओ देखो देश में कितने दुखी लोग हैं, कितने लाचार हैं, कितने दुखी हैं, कितने उनको इज्जत करता है लोग, कितने कदर करता है। इसी देखने के लिए वो जंगल में बैठे थे। तो आपने तो उन्हीं से शादी कर दिया था मेरा, इसीलिए आज देखिए हम अपने राजे राज पे हैं, आप भिखारी बन गए। तो इसीलिए कोई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज के युग में चाहे पहले का युग में भी अपने पे सब लोग विश्वास रखते हैं, अपना हौसला बुलंद हो तो सबको गुरु जी दया करते हैं। बेटी का पैर पकड़ लिए राजा साहेब और बोले बेटी जो आपका गुरु मानी हो, जिसको आप ध्यान लगाती हो, पूजा करती हो, उन्हीं के शरण में हमको भी ले चलो और हम भी अपना जिंदगी उसी
रास्ते पे बिताएंगे। इसी शब्दों के साथ अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव।